आपका कीबोर्ड के नई सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको पावर पॉइंट के अंतर्गत जितना भी शॉर्टकट होता है A to Z शॉर्टकट की इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम 9 टॉपिक को कवर किया है शॉर्टकट के अंतर्गत, जो कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का शॉर्टकट रहने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप पावर पॉइंट यूज करते हैं या पावर पॉइंट के जगह पे आप कोई दूसरा भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अर्थात कि मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप पावर पॉइंट जैसे MS वर्ड, एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर में भी आप काम करते हैं, तो ये भी वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंतर्गत हमने 9 बेसिक शॉर्टकट की मतलब जो है सो कवर करने वाला है टॉपिक, जो कि पहला है बेसिक हो गया, उसके बाद एडिटिंग मेन्यू का हो गया, स्लाइड मेन्यू का हो गया, डिजाइन मेन्यू का, व्यू मेन्यू का, ऑब्जेक्ट मेन्यू का, फाइल मेन्यू का। यहाँ पे देखिए पहला हमारा फाइल मेन्यू का शॉर्टकट हो गया, दूसरा आपका बेसिक एडिटिंग शॉर्टकट हो गया, उसके बाद जो है सो टेक्स्ट एंड फॉन्ट का शॉर्टकट हो गया। तो इसी प्रकार से 9 टॉपिक मैंने कवर किया हो इस वीडियो के अंतर्गत। तो इसलिए इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो को इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला है हमारा फाइल मेन्यू में हमारा पहला शॉर्टकट की है Ctrl+N, जो कि हर एक सॉफ्टवेयर में सेम काम करता है Ctrl+N। फॉर एग्जांपल इसका काम क्या है, न्यू प्रेजेंटेशन को लेना, न्यू प्रेजेंटेशन को लेना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन है और यहाँ पे अगर हमको नया मतलब जो है सो प्रेजेंटेशन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कीबोर्ड में दबाएंगे Ctrl+N बटन और इस प्रकार से हमारा नया प्रेजेंटेशन इस प्रकार से देखिए डबल का डबल दे दिया है। नीचे में देखिए दो प्रेजेंटेशन आपको दिखेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 प्रेजेंटेशन था, एक फिर से अगर दबाएंगे Ctrl+N तो यहाँ पे फिर से तीसरा प्रेजेंटेशन दे दिया है। इस प्रकार से पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा प्रेजेंटेशन। आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है Ctrl+O। Ctrl+O से क्या होता है, Ctrl+O से कोई भी पुराना प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम फाइल में जाते हैं और रिसेंट में जाते हैं, तो यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन बना हुआ रहता है उसको हम ओपन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर 3-4 बार क्लिक करना पड़ता है। और शॉर्टकट का काम क्या है कि शॉर्टकट का काम है समय को बचत करना, समय को बचाना। तो अगर आप उसको शॉर्टकट के तरीका से ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ O बटन दबाइए। इस प्रकार से जहाँ पे भी आपका प्रेजेंटेशन रहेगा वहाँ पे सिंपली आपको प्रेजेंटेशन ये दिखा देगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा खास, तो यहाँ पे हम रिसेंट में जाके ओपन कर सकते हैं। रिसेंट का शॉर्टकट होता है Alt+F+R। इससे रिसेंट का शॉर्टकट होता है, ये मैंने बोनस में आपको दिया हो, जो कि याद रखिएगा, ये शॉर्टकट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए, यहाँ से इस प्रकार से हम एक प्रेजेंटेशन इसमें था, बट ये सब डिलीट हो गया है, तो इसलिए ये सब अभी प्रेजेंटेशन नहीं है। तो आपके कंप्यूटर में जो भी प्रेजेंटेशन रहेगा उसको आप बड़ी आसानी तरीका से ओपन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अगला है Ctrl+S। Ctrl+S से क्या होता है, सेव होता है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंटेशन है, इसको सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ S बटन दबाएंगे। इस प्रकार से हमारा डेस्कटॉप का प्रॉपर्टी खुलेगा। जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पे बड़ी ही आसानी तरीका से सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक किए, यहाँ पे प्रेजेंटेशन का नाम दे देंगे। यहाँ पे ये है लोकेशन, जिस प्रकार से आपके फोन के अंतर्गत फाइल मैनेजर के अंतर्गत लोकेशन होता है, किसको कहाँ सेव करना चाहते हैं उसको वहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंतर्गत ये लोकेशन के अंतर्गत आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी नाम लिखना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन 1 या आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड INSTITU और यहाँ पे देखिए सेव वाला बटन है, सेव वाला बटन पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से इस प्रेजेंटेशन को सेव कर दिया। कहाँ दिखेगा, सेव कर दिया है, तो यहाँ पे कंप्यूटर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट जो लिखा हुआ है ये सेव कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है F2 या Ctrl+Shift+F। या ये देखिए F2 बटन दबाइए, कीबोर्ड में होता है फंक्शनल की, जो कि आपको पढ़ाए हैं इससे पहले। अगर आप हमारे सीरीज में आए हुए हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के पहले उसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। अगर आप कंप्यूटर में स्मार्ट काम करना चाहते हैं और अच्छा से काम करना चाहते हैं तो आप हमारे उस चैनल में उस सब वीडियो को जाकर के देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा है F2 बटन या आप कह लीजिए Ctrl+Shift+S, ये दोनों सेम काम करता है। आप F2 बटन दबाइए, ये एक बटन सिंगल बटन, या Ctrl+Shift+S बटन दबाइए।
इसका भी काम क्या है, इसका काम है सेव एज करना। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पहले से सेव है, उसी को दोबारा सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज बटन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस दबाए तो इस प्रकार से सेव एज बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम दे दीजिएगा तो इसका दूसरा नाम दीजिएगा तो यहाँ पे दो दो को बन जाएगा। पहले से एगो सेव किया, दूसरा नाम दे देंगे तो दो को बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप F2 बटन दबाते हैं तो सेम बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल साथ साथ करते जाइए तो बहुत बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा शॉर्टकट की क्या है, अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी बटन। कंट्रोल प्लस पी बटन जो कि हर सब्जेक्ट के अंतर्गत सेम काम करता है, यानी कि आप वर्ड काम कीजिए, एक्सेल काम कीजिए, पावर पॉइंट काम कीजिए, चाहे और भी एक्सेस काम कीजिए, तो यहाँ से कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है। आप क्रोम में भी काम कीजिएगा, कोनो डॉक्यूमेंट को भी ओपन करके सिंपली आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ पी बटन दबाइए, इस प्रकार से कंट्रोल के साथ पी बटन से प्रिंट आउट निकल करके आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बटन या कंट्रोल प्लस F4 बटन। तो इससे क्या किया जाता है, प्रेजेंटेशन को बंद किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक नया प्रेजेंटेशन ले लेते हैं और नया प्रेजेंटेशन लेने के बाद कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन दबाइएगा तो इस प्रेजेंटेशन को बंद कर दिया, या कंट्रोल अल्ट के साथ F4 बटन दबाइएगा तो भी उस प्रेजेंटेशन को बंद कर दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा आपके बताने के चक्कर में मेरा पावर पॉइंट बंद हो चुका है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अगला है हमारा कंट्रोल प्लस क्यू बटन से। तो क्यू बटन से क्या किया जाता है, क्विक सेव किया जाता है। क्विक सेव मतलब क्या होता है, क्विक सेव या बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए उसको क्या कर दिया, तुरंत बंद कर दिया, उस पावर पॉइंट को तुरंत क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो आई होप कि पहला सीरीज आपका खत्म हुआ, पहला टॉपिक आपका खत्म हुआ। दूसरा बेसिक एडिटिंग शॉर्टकट की के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ये सब हमारा बेसिक पहला जो है हमारा क्या था, ये हमारा फाइल मेन्यू का कुछ शॉर्टकट की था जो कि आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और इतना अगर जान लेते हैं तो आप मतलब जो है सो समझिए पावर पॉइंट में कुछ ना कुछ बहुत सारा काम कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरा सीरीज के अंतर्गत बेसिक एडिटिंग शॉर्टकट की हम जानते हैं। बेसिक एडिटिंग शॉर्टकट की के अंतर्गत क्या जानते हैं, पहला हमारा शॉर्टकट की क्या होता है, पहला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ एक्स बटन, कंट्रोल के साथ एक्स बटन। उसके लिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम पहले जो अभी इससे पहले जो प्रेजेंटेशन बनाए थे उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जैसे ये है, इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं, ये जो इमोजी है, इमोजी को अगर रिमूव करना चाहते हैं यानी हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे किस चीज़ का यूज कर सकते हैं, आप कंट्रोल प्लस एक्स का यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाएंगे तो इस प्रकार से ये रिमूव हो जाएगा। उसी को बैक लाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाइए, आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगला हमारा शॉर्टकट की क्या है, अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ सी बटन, कंट्रोल के साथ सी बटन, कंट्रोल के साथ सी बटन। तो इससे क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये इमोजी है, इसको कंट्रोल के साथ सी बटन दबाते हैं, दूसरे पेज में चले जाते हैं। यहाँ से एक पेज ले लेते हैं नया वाला और यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं कंट्रोल के साथ भी बटन, यानी कंट्रोल के साथ सी बटन से कॉपी किया और उसी के अगला कंट्रोल के साथ भी बटन से पेस्ट कर दीजिएगा तो वो कॉपी किया हुआ आ जाएगा। एक होता है अंडू, एक होता है रीडू, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए ये क्या किया जाता है, एक स्टेप आगे आने के लिए, ये एक स्टेप पीछे आने के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख इसको हटा देते हैं, इस वाले को हटा दिए, इस ये जो इमोजी है इसको क्या कर दिए, हटा दिए, डिलीट कर दिए कंट्रोल के साथ एक्स बटन से। अगर उन्हीं को पुनः लाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबा करके ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको हम हटा दिए, इसको भी हम हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। अब कंट्रोल के साथ एक्स वेब जेड बटन से, कंट्रोल से जेड बटन से सबको ला सकते हैं। और पुनः फिर को सबको हटाना चाहते हैं एक स्टेप पीछे तो सबको पुनः कंट्रोल प्लस वाई से हटा सकते हैं और कंट्रोल प्लस जेड से ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कंट्रोल प्लस एक्स वाई का दोनों का अंडू और रीडू के लिए काम कर सकते हैं। अगला डिलीट बटन है, कोई भी आइटम को डिलीट करने के लिए। इसके लिए ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये सिंपल सा बात है। आप कंट्रोल प्लस इसको सेलेक्ट कीजिए, जैसे ये प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे दो को आपको दिख रहा है। अगर आप इस एगो पे क्लिक करके आप डिलीट बटन दबाइए तो प्रेजेंटेशन को भी डिलीट करने का क्षमता रखता है डिलीट बटन। ये डिलीट बटन का बहुत ही ज़्यादा पावर है। अगला है कंट्रोल प्लस ए बटन, कंट्रोल प्लस ए बटन जब दबाइएगा तो कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या कर देगा, ऑल सेलेक्ट कर लेगा। कोई भी जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सबको क्या कर लेगा, ऑल सेलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे, इसमें जितने भी प्रेजेंटेशन है सबको सेलेक्ट कर लिया, डिलीट बटन दबाएंगे तो सबको एक साथ डिलीट कर देगा।
फिर कंट्रोल प्लस जेड से वापस आ सकते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस डी बटन से, कंट्रोल प्लस डी बटन से कोई भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बहुत ही काम का है। जैसे यहाँ पे देखिए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसी का अगर दो को बनाना चाहते हैं आप, क्या को इसी ऑब्जेक्ट का अगर दो को बनाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल से डी बटन दबाइए, कीबोर्ड में कंट्रोल से डी बटन दबाइए, तो इस प्रकार से आपका दो दो को बना करके दे देगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी तरीका से एगो का डबल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो आपका सेकेंड राउंड भी खत्म हुआ। थर्ड राउंड की तरफ चलते हैं, टेक्स्ट फॉन्ट शॉर्टकट की। टेक्स्ट फॉन्ट शॉर्टकट की में अब देखिए टेक्स्ट पे हम काम कर देंगे। अभी तक तो हम कहाँ पे कर रहे थे, ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन अब हम करेंगे टेक्स्ट पे काम। टेक्स्ट पे काम करने के लिए आपको सिंपली से कुछ वर्ड लिखना है। इतना वर्ड लिखे। इतना वर्ड लिखने के बाद अब देखिए हमारा शॉर्टकट की क्या कहता है। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी से जैसे पावर पॉइंट में आ जाता है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल पूरा नहीं करते हैं, एक वर्ड को बोल्ड वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ बी बटन दबाइए, तो यहाँ पे देखिए उस टेक्स्ट को क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। इस प्रकार से हमारा टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक का मतलब होता है, यहाँ पे बताए थे सब कुछ हम, यहाँ पे बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। तो कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस आई जब दबाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या होता है, कंट्रोल के साथ आई बटन है, देखिए क्या हो रहा है, टेक्स्ट में कुछ कन्वर्टिंग हो रहा है ना, यानी आपका टेक्स्ट क्या हो रहा है, सीधा से टेढ़ा हो रहा है, सीधा से टेढ़ा हो रहा है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी तरीका से आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है कंट्रोल प्लस यू, जो कि अंडरलाइन बताया, अभी जस्ट बताया, उसके पीछे अंडरलाइन लगा देता है। पूरा को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस बी कर लेते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस यू जैसे दबाए, यहाँ पे देखिए सबके पीछे अंडरलाइन लगा दिया। कंट्रोल प्लस फिर से यू दबाएंगे तो वो हट जाएगा। हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस टी, फॉन्ट बॉक्स ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस टी से फॉन्ट बॉक्स ओपन करते हैं। कंट्रोल से टी बटन दबाएंगे तो यहाँ देखिए फॉन्ट बॉक्स ओपन होगा। इसमें अलग अलग प्रकार का आप ग्राफिक्स कर सकते हैं। अगर आप इसका लॉन्ग वीडियो देखिएगा तो आप समझ में आ जाएगा। तो उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, आप थोड़ा सा उसमें मेहनत कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला है कंट्रोल से शिफ्ट प्लस ओपन, ये जो एरो वाला बटन होता है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसका इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो एरो बटन होता है, तो यहाँ से इसका साइज बढ़ता है, फॉन्ट का साइज बढ़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ से बढ़ा सकते हैं साइज, और इसी के साइड में जो बटन है ये से घटा सकते हैं। ये दोनों से बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से फास्ट में बढ़ेगा, इस प्रकार से फास्ट में घटेगा। जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हैं और जितना चाहे उतना आप घटा सकते हो। तो ये बहुत ही आसानी है, बहुत ही इजी वे में है, आप इसको बहुत ही आसानी तरीका से कर सकते हैं। इस प्रकार से बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस ई से सेंटर में अलाइन सेंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेंटर, ये अभी राइट साइड में कर लेते हैं, इसको एल साइड में करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आ गया। कंट्रोल के साथ ई बटन दबाएगा तो यहाँ से देखिए इसका शॉर्टकट की यहाँ से लिया जाता है। इसका है सेंटर, इसका है राइट, इसका है लेफ्ट। तो इस यहाँ से आप सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एल से। एल से होता है लेफ्ट साइड, आर से होता है राइट साइड, और ई से होता है सेंटर में। ई से होता है सेंटर में, सी से सेंटर में नहीं होता है, ई से सेंटर में होता है। तो आई होप क्या कंट्रोल से इसके साथ ई बटन दबाइए तो सेंटर में आ जाएगा। तो आई होप कि राइट, लेफ्ट और ये तीनों बता चुके हैं। अगला एक और होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या होता है, जस्टिफाई के लिए ज्यादा वर्ड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं इसको अच्छा से बताए, तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा समय लेके बता देते हैं। जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ जे बटन जैसे दबाए, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कुछ होगा। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अभी जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं, ये एगो बड़ा है, एगो बड़ा है, एगो छोटा है, एगो बड़ा है, फिर एगो छोटा है। इसको अलाइन करने के लिए जस्टिफाई यानी बराबर में, इक्वल में करने के लिए कंट्रोल के साथ जे बटन दबाइए, तो यहाँ से देखिए इक्वली हो गया, सब इक्वली हो गया। इस प्रकार से हमारा कंट्रोल प्लस जे का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहा होगा। तो आई होप कि आपका तीसरा राउंड भी खत्म हो जाता है। अगला है हमारा चौथा राउंड, जो कि स्लाइड रिलेटेड शॉर्टकट की। स्लाइड रिलेटेड शॉर्टकट की के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग इसको एक बार अच्छा से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो, आप लोग को समझ में आ रहा हो तो। अगला देखिए, अगला है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम जब दबाएंगे तो नया स्लाइड लेता है। जब हम पावर पॉइंट में आते हैं
कंट्रोल के साथ एम बटन दबाएंगे, इस प्रकार से हमारा नया स्लाइड आ जाएगा। इस प्रकार से नया स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल के साथ एम बटन दबाते जाइए। इस यहाँ पे कोना में जो दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कते स्लाइड तक आया, 8 तक। कंट्रोल के साथ एम बटन दबाते हैं, यहाँ पे देखिए तो नवा स्लाइड आ गया। तो इस प्रकार से हम स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंतर्गत शॉर्टकट तरीका से। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी से क्या होता है, स्लाइड डुप्लीकेट होता है। फॉर एग्जांपल ये डुप्लीकेट, ये स्लाइड है, इस पर क्लिक कीजिए, ये स्लाइड है, इसको सेलेक्ट कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी बटन जैसे दबाए थे, यहाँ देखिए उसी का डबल बन गया। इस प्रकार से इसका मतलब ये हो गया पुराना वाला, ये हो गया नया वाला। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्लाइड का भी डुप्लीकेट हम आसानी तरीका से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप एरो और डाउन एरो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप एरो और डाउन एरो से क्या होता है, कंट्रोल के साथ अप एरो बताइएगा तो स्लाइड मूव करेगा ऊपर के और नीचे के। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ अप बटन दबाते हैं, इस प्रकार से अप और डाउन करते हैं इस प्रकार से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगला है कंट्रोल प्लस इंटर बटन से हम क्या करते हैं, प्लेस होल्डर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाते हैं, यहाँ पे देखिए कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे होल्डर को प्रेस कर देगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप डाउन, टेक्स्ट को लेवल में प्रमोट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही आसानी तरीका है टेक्स्ट को ऊपर अप और डाउन करने के लिए। अगला हमारा है कंट्रोल स्लाइड का शॉर्टकट की। स्लाइड का शॉर्टकट की है कि अगर आप स्लाइड को शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो F5 दबाइए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए स्लाइड को F5 दबाएं तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा स्लाइड शुरू से स्टार्ट हो चुका है इस प्रकार से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये स्लाइड को प्ले करने का शॉर्टकट की होता है F5 बटन। अगला है हमारा शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 से करेंट स्लाइड से प्ले होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं, यहाँ से शिफ्ट प्लस सॉरी क्या था, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 से दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए जो करंट प्लस स्लाइड था वहीं से हमारा प्ले होगा। लेकिन अगर केवल F5 दबाते हैं तो शुरू से प्ले होता है इस प्रकार से। अगला है एस्केप की। एस्केप की से हम क्या करते हैं, जो स्लाइड शो चलता रहता है उसको बंद करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है राइट क्लिक डाउन एरो। ये सब चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला एक है कंट्रोल प्लस पी से पेन होता है, प्रिंट होता है, और कंट्रोल ए से अरेंज होता है। तो ये सब चीज भी आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ये अरेंज की और पूरा वीडियो बना लीजिएगा तब समझ में आ जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं 6 राउंड के हो तो व्यू मेन्यू के अंतर्गत कंट्रोल अल्ट डब्ल्यू एल से नॉर्मल व्यू देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, अल्ट और क्या था शॉर्टकट, देखिए अल्ट के साथ डब्ल्यू एल दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल व्यू, अल्ट डब्ल्यू एल, अल्ट डब्ल्यू एल जब दबाएंगे तो इसको नॉर्मल में दे देगा। फॉर एग्जांपल इसको पहले हम स्लाइड शॉर्टर में दे देते हैं, इस प्रकार से दे दिए, इसको अल्ट डब्ल्यू एल जब दबाएंगे तो यहाँ पे ये नॉर्मल आ जाएगा। इस प्रकार से हम ये शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल अल्ट डब्ल्यू एस। ये इसको देखिए एक साथ नहीं दबाना, इसको पहले अल्ट को दबाना है, उसके बाद डब्ल्यू को दबाना है, उसके बाद आई को दबाना है। तो इस प्रकार से हम इस सब शॉर्टकट की का दबाते जाइएगा, इस्तेमाल होते जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये शॉर्टकट की बहुत ही आसानी तरीका से आ जाता है और बहुत इजी वे में आप समझ जाइएगा। अगला है अल्ट के साथ F10। अल्ट के साथ अगर हम F10 दबाते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन पेन ओपन होता है। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, अल्ट के साथ F10 दबाइए तो यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन पेन ओपन होगा इस प्रकार से। अब यहाँ से आप इस पेज में देखिएगा तो जितने भी पिक्चर है, इसमें जितने भी पिक्चर है उसको आप यहाँ से हाइड या अनहाइड कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये पिक्चर हाइड अनहाइड हो रहा है इस प्रकार से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट खैर ये सब है नहीं, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। नमा वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका बहुत ही ज्यादा खास काम का है। अब देखिए यहाँ से डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं, अल्ट शिफ्ट डी बटन से हम डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। अल्ट और शिफ्ट और डी बटन जब दबाएंगे तो यहाँ से डेट एंड टाइम को हम अप्लाई कर सकते हैं हेडर एंड फुटर में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और ये बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला है अल्ट शिफ्ट प्लस सी से क्लोज मास्टर व्यू ओपन करते हैं। अल्ट शिफ्ट प्लस सी से क्लोज मास्टर व्यू जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नोट्स मास्टर व्यू और क्लोज मास्टर व्यू यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट की। ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी से हम ग्रुप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को आप कंट्रोल के साथ होल्ड करके सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल के साथ जी बटन दबा दीजिए तो इस प्रकार से ये
ग्रुप में आ जाएगा। देखिए एगो ग्रुप में आ गया। अब एगो को उठा करके कहीं ले जाइए तो दोनों उठा करके जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी को अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी दबाइएगा तो अलग अलग ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब अलग अलग एक को उठाते हैं दूसरा नहीं जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है कंट्रोल प्लस की से हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। एक टेक्स्ट को दूसरे जगह से जोड़ने की प्रक्रिया को हाइपरलिंक कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं कंट्रोल के साथ के बटन दबाइएगा और यहाँ से कोई भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो यहाँ से उसको सिंपली क्या कीजिए सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए तो यहाँ पे लिंक लग जाएगा। अब इसको अगर सेव कीजिएगा, सेव करने के बाद इस पीडीएफ को कोई किसी को भेज दीजिए तो उस पीडीएफ को यहाँ पे या क्या क्या कर दिया जैसे इस लिंक पे क्लिक कर देगा तो उसको ये ओपन करके दिखा देगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से फॉर्मेटिंग कॉपी होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी से पेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड लिखते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखने के बाद यहाँ पे क्या करते थे इसको बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज कर दिए। अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से इसका फॉर्मेटिंग कॉपी हो गया और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी से यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। इस प्रकार से कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी से पेस्ट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा फॉर्मेटिंग बहुत ही आसानी तरीका से हम कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये टेक्स्ट है ना, इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से कॉपी कर देंगे इसका टेक्स्ट का और इसमें कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर देंगे। अगर आप इसका कॉपी करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी से पेस्ट कर देंगे। इस प्रकार से हम बड़ी आसानी तरीका से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अल्ट के साथ ड्रैग की मैंने ये इससे ज़्यादा काम का नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए अगला एरो है। एरो की से मतलब जो कीबोर्ड में एरो की होता है उसका हम मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचा करने के लिए। तो ये सिंपल सा साधारण सा बात है, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से एरो से हम अथी को दाएं बाएं लेफ्ट राइट जिधर की ओर ले जाना चाहते हैं उधर की ओर ले जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे और बढ़ते हैं। आठवां डिजाइन और फॉर्मेटिंग मेन्यू के अंतर्गत। तो डिजाइन में कंट्रोल अल्ट के साथ जी बटन दबाएंगे तो डिजाइन टैब में जाएंगे और डिजाइन टैब में जाने के बाद 1 मिनट इसको सेंटर में कर देते हैं पहले। सॉरी अल्ट के साथ डिजाइन मेन्यू में अल्ट के साथ जी जी बटन दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। अल्ट के साथ जी बटन दबाएंगे तो डिजाइन मेन्यू में हमको ऑटोमेटिक भेज देगा इस प्रकार से। और इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अल्ट के साथ एन बटन दबाएंगे इंसर्ट में जाएंगे, अल्ट के साथ एच बटन दबाएंगे तो होम में जाएंगे, अल्ट के साथ के बटन दबाएंगे तो ट्रांजिस्टर में जाएंगे, अल्ट के साथ ए बटन दबाएंगे तो एनिमेशन में जाएंगे, अल्ट के साथ एस बटन दबाएंगे तो स्लाइड शो में जाएंगे। इस प्रकार से आप अल्ट के साथ ए बटन दबा सकते हैं, अल्ट के साथ मतलब जैसा आप अल्ट के साथ बहुत सारा बटन को दबा सकते हैं, जैसे एनिमेशन में जाना हो, ट्रांजिस्टर में जाना हो, स्लाइड शो में जाना हो। तो इस प्रकार से आप अल्ट के साथ बटन दबाते जाइएगा, हर एक का पहला लेटर दबाते जाइएगा, आप पहुंचते जाइएगा। आई होप कि आपका 8वां भी सीरीज खत्म हुआ। अगला है आटो इंसर्ट शॉर्टकट की जो कि नमा है। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट है जो कि आपको समझना पड़ेगा शॉर्टकट की का और काम। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी बटन जैसे दबाएंगे तो यहाँ से पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं जब हम पिक्चर में काम करेंगे। अगला देखिए अल्ट एन पी से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, अल्ट एन पी से भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, अल्ट एस एन एस से कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए अल्ट एन एस और एच इस प्रकार से हम जब दबाएंगे तो इस प्रकार से हमारा हार्ट का सिंबल हम इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी तरीका से शॉर्टकट के द्वारा कर सकते हैं। हाइपर लिंक तो पहले ही बता चुके थे, ये दोबारा आ गया तो सॉरी। अब इसमें अल्ट के साथ एन एक्स दबाएंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई समस्या और कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत समस्या बुझा रहा हो तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिए ताकि हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाते जाते चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।